नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्डिनल रूल्स के बारे में बताऊंगा। इस व्यवसाय में सफल होने के लिए कार्डिनल नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम सफल यात्रा करने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही हमें समाज में सफलतापूर्वक रहने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करना होता है। ये नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। किसी भी देश में रहने के लिए उस देश के कानून को मानना होता है। हम किसी भी क्षेत्र में हो, हमें उस क्षेत्र के कानूनों या नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर के कुछ नियमों का पालन करना होता है। ठीक उसी प्रकार हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी टीम बनाने के लिए और बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए तथा टीम को जोड़े रखने के लिए और टीम में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए भी इन नियमों का पालन करना जरूरी है। हर सफल, समझदार और इज्जतदार नेटवर्कर 3 कार्डिनल नियमों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करता है। अगर कोई जाने अनजाने में इनका पालन नहीं करता है तो पहले वो अपना सम्मान खोता है, फिर अपने ग्रुप को खो देता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई आदमी या औरत बड़ी मेहनत से 56 भोग तैयार करे और जाने अनजाने में उसमें थोड़ा जहर या थोड़ी गंदगी मिला दे तो सारा भोजन बेकार हो जाता है और वह खाने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर नेटवर्क मार्केटर को अवश्य ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। 3 कार्डिनल नियमों का पालन किए बिना इस नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते और टीम के अंदर सम्मान भी नहीं पा सकते हैं। अंत में हर नेटवर्क मार्केटर को निम्नलिखित कार्डिनल नियमों का पालन करना ही होगा, अन्यथा किसी भी वक्त वह अपना और अपनी टीम का नुकसान कर सकता है। 3 कार्डिनल रूल्स इस प्रकार हैं। कार्डिनल रूल नंबर 1, कभी भी किसी का अहंकार, ईगो आहत न करें। किसी के पति, पत्नी और पैसे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। टीम के माहौल में कभी भी शराब का सेवन न करें। हम बारी बारी से सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ईगो पर ध्यान देंगे। हमारे व्यवसाय में हर इंसान का अपना एक ईगो होता है। अगर हम इसका सम्मान नहीं करते हैं तो हमारी बातों या हरकतों से किसी के ईगो को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी कार्य दूसरे व्यक्ति के ईगो को आहत न करे। ईगो का ध्यान रखने के महत्वपूर्ण बिंदु। 1. सार्वजनिक बुराई से बचें। कभी भी किसी की बुराई सार्वजनिक रूप से न करें। अगर आप अपनी टीम के किसी सदस्य में कोई कमी देखते हैं और उसकी भलाई के लिए उसे बताना चाहते हैं तो हमेशा व्यक्तिगत रूप से बताएं। 2. सैंडविच अप्रोच का पालन करें। कमी बताने से पहले उसकी किसी अच्छी बात की प्रशंसा करें, फिर उसकी कमी बताएं और अंत में उसे प्रोत्साहित करें। इससे वो व्यक्ति सकारात्मक रूप से फीडबैक ले सकेगा। 3. व्यवहार में कुशलता नामक पुस्तक, जिसके लेखक डेल कार्नेगी हैं, को 2-3 बार पढ़ें। इसमें हर प्रकार के मानव व्यवहार को सही समझाया गया है, जिसे आप अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। 4. स्वयं का ईगो न पालें। दूसरों के ईगो का ध्यान रखने के साथ साथ अपने ईगो को भी नियंत्रित रखें। खुद के ईगो को बढ़ाने वाले लोग अपनी उन्नति पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और दूसरों को भी आहत करते हैं। इस प्रकार अगर हम इन बिंदुओं का पालन करें तो हम न केवल अपने कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बना सकते हैं, बल्कि अपनी और टीम की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं। किसी के पति या पत्नी पर नजर न रखें। दोस्तों, यह व्यवसाय अत्यंत प्रतिष्ठित और चरित्र निष्ठता वाला है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए चरित्र की निष्ठा अनिवार्य है। हमारे व्यवसाय की बैठकों में सभी प्रकार के लोग शामिल होते हैं, किसी के पति, भाई, बेटे, बहन, पत्नी या बेटी। ऐसे में यदि हम अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान नहीं रहते तो हमारी साख, गुडविल पर बुरा असर पड़ सकता है और संपूर्ण व्यवसाय भी समाप्त हो सकता है। इस व्यवसाय की नींव पूरी तरह से गुडविल और चरित्र पर आधारित होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान के साथ अपने परिवार को नहीं जोड़ना चाहता जिसकी गुडविल संदेहास्पद हो या जिसका चरित्र संदिग्ध हो। इसलिए इस व्यवसाय में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि हम हर व्यक्ति के प्रति पवित्र और सम्मानजनक भाव रखें, चाहे वो कोई भी हो, पति, भाई, बहन, बेटी या बेटा। हमें अपने चरित्र और गुडविल को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने व्यवसाय के लिए भी एक सम्मानजनक और विश्वसनीय छवि प्रस्तुत कर सकें। पैसे का लेन देन, उधार देना और लेना। इस पवित्र व्यवसाय में किसी भी प्रकार के पैसे का उधार लेना और देना सख्त मना है। यह व्यवसाय आपसी रिश्तों पर आधारित है और पैसे के लेन देन से रिश्तों में दरार आ सकती है। इसलिए पैसे का लेन देन इस व्यवसाय में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कैश एंड कैरी बिजनेस का महत्व। यह व्यवसाय कैश एंड कैरी मॉडल पर आधारित है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्वेंटरी नहीं रखी जाती। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उधारी के लेन देन से हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है। मुख्य कार्य पर ध्यान दें। हमारा मुख्य कार्य टीम बनाना, उन्हें प्रशिक्षित करना और उनके कार्यों पर फोकस करना है। अगर हम पैसे के लेन देन में उलझ गए तो हम अपने मुख्य उद्देश्य से भटक सकते हैं और हमारा व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। मानसिक शांति और वित्तीय अनुशासन।
यदि आप सच्ची मानसिक शांति चाहते हैं तो अपने लेन देन साफ रखें और टीम के अंदर कभी भी पैसे का लेन देन न करें। यदि किसी प्रकार का लेन देन करना आवश्यक हो तो बैंक या उन संस्थाओं के माध्यम से करें जो विशेष रूप से पैसे के लेन देन के लिए होते हैं। अपने व्यवसाय को लेन देन के झंझट से मुक्त रखें। समझदार निर्णय। लेन देन में उलझने से कई अनुभवी नेटवर्कर को नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए ये ध्यान रखें कि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। फैसला आपका है और जो भी निर्णय आप लेंगे उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पैसे का लेन देन इस व्यवसाय में न करें और अपने मुख्य उद्देश्य पर फोकस करें ताकि आप और आपकी टीम सफलता की ओर अग्रसर हो सके। नेटवर्क टीम में मदिरा और नशे का सेवन। नेटवर्क टीम के भीतर कभी भी मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन सख्त मना है। टीम मीटिंग में नशा करके जाना या टीम के साथ फोन पर बात करना पूरी तरह से वर्जित है। अमेरिका जैसे देशों में जहां मदिरा पीना और मांस खाना आम बात मानी जाती है, वहां भी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग्स में मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी कारण दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क संगठन वहां स्थापित हो पाया है। नशे का नकारात्मक प्रभाव। नशे की हालत में व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और ईगो को ठेस पहुंचा सकता है। अगर किसी को मदिरा का शौक है तो वह इसे टीम या नेटवर्क से बाहर रहकर पूरा करें। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह सबके प्रयास से बनाई गई टीम पर विपरीत या नकारात्मक प्रभाव डाले। होशोहवास में कार्य करें। डायरेक्ट सेलिंग का कार्य होशोहवास में रहकर करना होता है, न कि नशे में डूबकर। सच में सफल और प्रतिबद्ध नेटवर्क मार्केटर को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अलावा किसी दूसरे नशे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए नेटवर्क टीम में किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। ऐसा करने से न केवल आपकी टीम मजबूत होगी बल्कि आप व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से भी सफल होंगे। कार्डिनल रूल नंबर 2, अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के सामने कभी भी नकारात्मक बातें न करें। ये बिजनेस सकारात्मक मूल्यों और सकारात्मक सोच का बिजनेस है। अपनी टीम की और अपनी उपलाइन की स्थिति को बिगाड़ सकती है। गांधी जी ने भी कहा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये सीख हमें इस बात की याद दिलाती है कि नकारात्मक सोच से हमेशा नुकसान होता है। बिजनेस में किसी भी स्तर पर या किसी भी उत्पाद या सिस्टम के बारे में नकारात्मक न सोचें, न बोलें। हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए ताकि हमारे बिजनेस को हमेशा अच्छे से चलाया जा सके। कार्डिनल रूल नंबर 3, कुछ भी नया करने से पहले अपनी सफल अपलाइन से परामर्श अवश्य लें। हो सकता है कि जो आइडिया आप अपना रहे हैं उसे पहले किसी ने अपनाया हो और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा हो। इस तरह आप मुफ्त में सलाह पाकर संभावित नुकसान से बच सकते हैं। आम इंसान अपनी गलतियों से सीखता है जबकि समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि आप भी गलतियां करके सीखें। अगर आप समझदार हैं तो सफल लोगों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। अगर हमें पहले से पता हो कि जहर खाने से इंसान की बुरी हालत हो जाती है तो ये जानना ही पर्याप्त है, न कि खुद खाकर आजमाना। इसी तरह जो प्रणाली और अपलाइन ने आपको बताया है उसी पर विश्वास करें और उसका पालन करें। अगर आपके मन में कोई नया विचार आता है तो उसे अपनाने से पहले अपनी अपलाइन के अनुभव का लाभ अवश्य लें। कुछ समय तक प्रणाली के अनुसार कार्य करके आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो नए विचार ट्राई कर सकते हैं। जो प्रणाली अब तक हजारों लोगों को सफलता दिला चुकी है उस पर विश्वास करें और उसका पालन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। ये हमेशा आपके हित में होगा।